डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में पिछले वीडियो में वेक्टर एडिशन लॉ एंड सब्ट्रैक्शन लॉ बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे आपको। जेई बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस जेई में आए हुए थे। आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यूड करने जा रहा हूं बेटे। काफ़ी आप लोगों ने मुझको सपोर्ट किया है, थैंक यू इस बात के लिए कि प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कंटिन्यूड आप वीडियो को देखते रहें, लाभ जरूर मिलेगा। एक से एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बताया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 degree with each other. काफ़ी उतार चढ़ाव है क्वेश्चन में, एक एक करके सॉल्व कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से देखिए। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आगे बढ़े। बोला गया बेटे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट दिया हुआ है टू फोर्सेस का एक्टिंग एट ए पॉइंट। यहां बेटे कोई पॉइंट होगा, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कितना होगा बताओ। तो पहले आप दिमाग में डाल लें कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बताओ, यही तो रिजल्टेंट है, यही रिजल्टेंट के बारे में बोला जा रहा है। अब इस रिजल्टेंट को ग्रेटेस्ट बनाना है बेटा। कैसे बनाओगे ग्रेटेस्ट, ध्यान से सुनना। सर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो कुछ नहीं कर सकते, इस मैग्नीट्यूड को भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी मैग्नीट्यूड के रूप में, ये मैग्नीट्यूड के रूप में कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो भी करना है बेटा कॉस थीटा में करो जी। आर मैक्स अगर करोगे यही आपका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको एकदम आराम से नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये फॉर्मूला आया होगा। वहाँ मैक्सिमा या ब्राइटनेस के लिए कॉस थीटा को मैक्सिमम किया था तो ब्राइटनेस इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई थी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गई थी। एकदम वही चीज़ है यहाँ। सर आर मैक्स के लिए कॉस थीटा को हमें क्या करनी होगी, मैक्स करनी होगी। तो यहाँ कॉस थीटा बेटा मैक्स करना होगा। मैक्स का मतलब +1 रखना होगा, और कुछ नहीं जानना चाह रहा जी आपका। जैसे ही आपने कॉस थीटा मैक्सिमम रखा +1, बेटा आर क्या हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा। यहाँ कितना होगा बेटा जल्दी बोलो। सर यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, 2ab cos थीटा को 1 रख दीजिए, यही 1 रखा, आर मैक्स हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, रूट अंडर कितना हो गया बेटा। सर a प्लस बी हो गया, आर मैक्स आपका a प्लस बी हो जाएगा। यही ग्रेटेस्ट आपका दो वेक्टर के बीच या दो फोर्स के बीच का ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट होगा। जैसे बोला ग्रेटेस्ट, आप आर मैक्स लगा दो, ग्रेटेस्ट हो गया कितना। सर a प्लस बी रिजल्टेंट लिखा जा रहा, a प्लस बी हो गया। तो द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आपका a प्लस बी है बेटा। ये दिया हुआ है एक्टिंग एट ए पॉइंट, टू फोर्सेस दिया हुआ है, एक्टिंग एट ए पॉइंट है, उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। एट ए पॉइंट यहां पर है, वेक्टर ए कहीं रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर बी, सर कॉस थीटा 1 हो चुका है, इसका मतलब कॉस 0 है तभी +1 आएगा। इसका मतलब थीटा बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन में जाएगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर।
इतनी आइडिया मैं इसलिए बता रहा कि एसर्शन में ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन का डिमांड यही पूछा जाता है कि मीनिंग आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। एकदम समझ रहे हैं। आर मैक्स ए प्लस बी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड के रूप में, एक पॉइंट पर दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ये बात दिया हुआ है, एक्टिंग एट ए पॉइंट। आर मैक्स का वैल्यू आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर, खत्म, समझ में आ गया। अब ये क्लियर हो गया। ए प्लस बी आज के बाद जब भी ग्रेटेस्ट बोले मैक्सिमम बोले कुछ नहीं करना है। आर मैक्स बराबर मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का दोनों को ऐड कर दो। कैसे आया, यहाँ तक आ गया। कैसे आया, कॉस थीटा बराबर 1 का आ गया है, थीटा बराबर 0 का आ गया है। ए और बी वेक्टर जो है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर सर, मिटा दें, अब मिटा दिया जाए। अब नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम मत बनाओ, अंदर जो रहस्य है उस रहस्य को खंगालो, उस रहस्य को निकालो, क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जेई ने एसर्शन भी पूछा है, लॉन्ग टाइप पूछा है, शॉर्ट टाइप पूछा है, हर का रीजनिंग जाना चाहिए। यहाँ से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का खुशबू दे रहा है, जी जी जी, यहाँ से दो वेव के मिलने का खुशबू दे रहा है, ये कहना चाह रहा है। आगे देखो क्या बोला, सर लिस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, आपका दिया हुआ है 6 न्यूटन, उसी दो फोर्स का लिस्ट क्या होगा। फिर आप जाओ, घबराओ नहीं, आर हो गया रूट अंडर, बताओ क्या होगा। सर ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab आएगा, कॉस थीटा आएगा। ए चेंज नहीं कर सकते, बी चेंज नहीं कर सकते, ए और बी मैग्नीट्यूड है, ये चेंज कर नहीं सकते। जो भी आपको करना है कॉस थीटा में कीजिए। अब ये रिजल्टेंट लिस्ट रिजल्टेंट है इसी दो फोर्स का, ए और बी का। लिस्ट करने के लिए आर मिनिमम कहा जाता है लिस्ट को। इसका मतलब करने के लिए क्या करना होगा, कॉस थीटा को लिस्ट करना होगा। लिस्ट कितना होता है, -1 रखना होगा सर, एकदम सही बात। इसका मतलब कॉस 180 डिग्री आएगा सर, एकदम सही बात। थीटा बराबर यहाँ कितना होगा सर, 180 डिग्री पर आपको निश्चित रूप से आपका आर मिनिमम आने जा रहा है, रिजल्टेंट मिनिमम आने जा रहा है, लिस्ट मिनिमम आने जा रहा है। जरा मिनिमम निकाल लेते बेटा, जैसे मैक्सिमम निकाले थे वैसे निकाल लो। आर मिनिमम रखोगे, जैसे मिनिमम कहा कॉस थीटा -1 रख देना। ए स्क्वायर आ गया बेटा, बी स्क्वायर आ गया बेटा, यहाँ 2ab आ जाएगा, -1 कर दो कॉस थीटा के बदले। ये माइनस आना ही मिनिमम बनना होता है। यहाँ कितना होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए और बी डिफाइंड नहीं है, ए और बी डिफाइंड नहीं है, केवल बोला गया है कि ए और बी का दोनों का क्या हो रहा है, रिजल्टेंट मैक्सिमम दिया हुआ है, मिनिमम रिजल्टेंट दिया हुआ है। ए और बी बड़ा है कि छोटा है ये नहीं दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर करिएगा मेरे बेटे, b माइनस ए का होल स्क्वायर कर देना। तब सर क्या करें, a माइनस बी आर मिनिमम लिखना। कब 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 कब, जब a ग्रेटर देन b आ जाना बेटा तब लिखना। आर मिनिमम बोलो क्या होगा सर, b माइनस ए अगर लिखें तो b ग्रेटर देन a कर देना। यहाँ नोट कर लेना, दिमाग में नोट करना। जब भी प्रॉब्लम जेई या नी सब्ट्रैक्शन का दिया ना तो आप सतर्क रहोगे, एकदम सतर्क हो जाओगे। क्लियर। अब बताओ आर मिनिमम क्या मानना चाह रहे हो। सर मैं तो मानूंगा ये आर मिनिमम, मिनिमम माने लिस्ट आ गया मिनिमम, ए माइनस बी कर देना और यहां लिख देना ए ग्रेटर देन बी। कोई लड़का बी माइनस ए भी लिख सकते हो, तो बी ग्रेटर देन ए कर देना और जैसे सोल्व करेंगे वैसे सोल्व कर देना। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 न्यूटन दिया हुआ है। क्लियर। अब बताओ एक्टिंग एट ए पॉइंट है, ये अलग सेट था, ये सेट बना सकते हो। वेक्टर ए है सर, बड़ा माने है, बड़ा मानिए मैग्नीट्यूड, बी जो है 180 डिग्री पर आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा बी। बहुत ही सुंदर। ये दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल है सर, अपोजिट डायरेक्शन होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी 180 डिग्री आएगा। इसमें मिनिमम बनेगा, मिनिमम आर मिनिमम रिजल्टेंट होगा। बड़ा माइनस छोटा मैग्नीट्यूड देना है। अगर ये सेम डायरेक्शन है तो थीटा बराबर 0 होगा, बता चुका हूँ। इसमें दोनों ऐड होगा, तो अपने दिमाग में डाल लो। आज के बाद ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आया, चुपचाप आर मैक्स बराबर
मैग्नीट्यूड ए प्लस बी मान लेना, दो फोर्स का दो वेक्टर का बराबर जितना दिया हुआ है रख लेना। जैसे आर मिनिमम दिया या लिस्ट दिया, ए माइनस बी मान लेना आराम से, ए ग्रेटर देन बी मान लेना, 6 न्यूटन करना। कोई लड़का बी ग्रेटर देन ए मानोगे कोई तकलीफ नहीं होगा, आंसर मिलना ही मिलना है। क्लियर? हटा दें, अब हटा दीजिए गोटे। ये कहानी थी आपके सोच का। यहाँ से अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, तुरंत यहाँ से चले जाइएगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम निश्चित एम्पलीट्यूड का सम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड का क्या होगा, एकदम माइनस में आएगा। पढ़े होंगे आप, एकदम पढ़े होंगे आप। इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स एकदम पढ़े हैं सर। देखिए यहाँ से, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया। देखो क्या है, अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया। ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड, तो सर पहले फोर्स तो निकाल लें तब इंक्रीज कीजिएगा। बोला ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फोर्स तो निकाल लेना, उसके बाद हर फोर्स को क्या करो, 3 न्यूटन इंक्रीज करो पहले, उसके बाद जाएंगे घबराओ नहीं। सर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2a बराबर 16 आ जाएगा, a इक्वल टू 8 न्यूटन आ जाएगा। b बराबर सर इसमें रख दीजिए, a बराबर 8 न्यूटन रख दीजिए, b कितना होगा 10 माइनस 8 2 न्यूटन आ जाएगा। देखिए दोनों का सम 10 आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 आ गया, एकदम सही है। अगर जो लड़का b ग्रेटर देन a मानेगा तो यहीं पर कर देता हूँ, a प्लस बी बराबर, ये तो बदलने वाला नहीं। कोई लड़का b ग्रेटर देन a मानेगा तो b माइनस ए करेगा, b माइनस ए करोगे, एकदम करोगे, एकदम करोगे। देखो यहाँ क्या होगा, ये आंसर रिवर्स हो जाएगा। सर a कैंसिल हो गया, 2b बराबर 16 हो जाएगा, b बराबर 8 न्यूटन आ जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा। जो बड़ा होगा उसका बड़ा वैल्यू आएगा, जो छोटा होगा उसका छोटा वैल्यू होगा। हमने b छोटा माना है, 2 न्यूटन आया। यहाँ b बड़ा होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, बड़ा वाला 8 न्यूटन आ जाएगा। b ग्रेटर देन a मान रहे हो तभी ऐसा आ रहा है। बहुत सुंदर सर, कोई परेशानी नहीं है, जिस सर से जाना होगा उधर से मानिए, आंसर मिलना तय। अब ये हो गया साहब, a और b क्लियर हो गया, यहाँ का मैटर समाप्त। सेकेंड फेज में आइए, इसको हटा दें, एकदम हटा दीजिए। सेकेंड सेट में क्या दिया हुआ है, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, ठीक है। तो ए के बदले आप क्या करोगे, ए डैश मान लो, इसमें इंक्रीज करने के लिए कह रहा है 3 न्यूटन, तो 11 न्यूटन कर दो, हो गया। बी डैश कर दो, यहाँ कितना हुआ सर 2 + 3 कर दीजिए, 5 न्यूटन आ गया। अब आगे बढ़ो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस। ये रिजल्टेंट न्यू फोर्स का पहले लिख डालो, आर बराबर, बोलो कितना होगा। एकदम इजी कर दिया सर आपने क्वेश्चन। ए डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा सर, बी डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a डैश बी डैश। सर एंगल में फंसा दिया ये, कॉस थीटा, तीसरा फेज। एंगल देखो आगे इंतजार कर रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, एकदम न्यू फोर्सेस का रिजल्टेंट लिख दिया, पकड़ो फिंगर पकड़ो, थीटा फंस गया, आगे बढ़ो। व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट, ये दोनों न्यू फोर्स फिर एक्टिंग एट ए पॉइंट होगा, ये पॉइंट ले लो, ये ए डैश वेक्टर आ गया, ये बी डैश वेक्टर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड है ये सब, दोनों के बीच का एंगल थीटा है सर यहाँ। अब ये थीटा देखो कितना दिया हुआ है, एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल कितने दिए हुए हैं सर, 90 डिग्री दिया हुआ है। बहुत सुंदर सर, ये 90 डिग्री आपका दिया हुआ है, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको हटा दीजिए, कॉन्सेप्ट से थीटा मैंने ले लिया, जब थीटा 90 डिग्री दे दिया तो 90 पुट कीजिए, आंसर आपके कदमों में, आंसर आपके कदमों में। इजी हुआ सर, एकदम इजी हुआ। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। क्वालिटी का क्वेश्चन देना मेरा काम है, पढ़ते जाइए। सर ए डैश बोलिए कितना होगा, 11 का होल स्क्वायर कर दीजिए मैग्नीट्यूड, बी डैश का होल स्क्वायर कीजिए, 5 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड कर दीजिए,
2 इंटू 11 इंटू 5 कर दीजिए, cos 90 कर दीजिए, क्लियर। देखो कितना होगा, 121 आएगा और यहाँ 25 आएगा, निश्चित ये 0 आ जाएगा। देखो कितना आ रहा कुछ 516 आ जाएगा, 224 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 146 न्यूटन आपका आंसर आया। देखो कोई चॉइस है सर, ए चॉइस ही है। बहुत सुंदर, बहुत क्वालिटी का प्रॉब्लम था बेटे, इसको जरूर देखना। 3 फेज का क्वेश्चन था, क्वालिटी का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जेई पूछते हैं, मैंने जेई का क्वेश्चन दे भी दिया है आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, लाजवाब क्वेश्चन जेई का, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जहां आपको चॉइस नहीं मिलेगा। आंसर करने की ताकत आप में होनी चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर एन वेक्टर बी, तमाम क्वेश्चन आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखोगे। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए है। तो पहले तो हम क्या करें, जितना बात बोला है उसके अनुसार ड्राइंग बनाइए पहले। सर वेक्टर हमेशा डाइवर्जिंग होना चाहिए, डाइवर्ज कीजिएगा, इस पॉइंट से बाहर निकाल दीजिए, वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी कहाँ है पता नहीं है, बट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। वेक्टर ए है और रिजल्टेंट आपका 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया गया है वेक्टर ए के। तो सर वेक्टर आर मैंने दे दी, खत्म, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। वेक्टर ए से 90 डिग्री पर दिया हुआ है, इसको भी मैंने बना दिया, यहां तक ठीक। अब बोला कि सर वेक्टर बी तब है कहां, क्योंकि ए तो पढ़ चुके हैं, आर दे चुके, तो अभी आगे मत बढ़ो, वेक्टर बी का क्लियरेंस कर दो पहले। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग में एनालिसिस करो। सर अगर ये वेक्टर ए है और डाइवर्ज हुआ है ओ से, अगर मैं इधर वेक्टर बी मान रहा तो रिजल्टेंट तो आपका बीचों बीच यहां से पास करेगा, जबकि रिजल्टेंट ए पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये एंगल तो 90 डिग्री ए पर नहीं है, तो ये तो सेट नहीं होगा। आगे सेट देखो, सर ये वेक्टर ए है, सर अगर मैं ए और बी के बीच में एक्यूट एंगल माना था, इस बार क्या किया, ऑब्ट्यूज मान लीजिए। हाँ सर, वेक्टर बी आ गया। अब संभव है कि रिजल्टेंट बीचों बीच यहां से गुजर जाए, पहले को पकड़ के सेकेंड के पैरेलल पैरेललोग्राम बन जाएगा, दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल पैरेललोग्राम बन जाएगा निश्चित। इसका मतलब ये संभव है सर, वेक्टर बी वेक्टर ए के बीच में निश्चित ऑब्ट्यूज एंगल बनने जा रहे। तो आप आंख मूंद कर पहले आप वेक्टर बी यहां निकाल दें, उसके बाद कोई बात कीजिएगा। ये हो गया सिचुएशन, हो गया ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। अब इसको आप आराम से मिटा दें। अभी तक जो कहा है क्वेश्चन ने, जेई ने, अभी तक हम यहां तक तो हम यात्रा कर लिए। बेटे क्वेश्चन बनाने का तरीका है, जहां तक क्लियर है वहां तक पहले क्लियर कर लो, तब आगे बढ़ो। पीछे क्लियर नहीं, क्वेश्चन आगे बना रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हो गया यहां तक। अब बोला इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एक बार पढ़ लेना, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू। अब यहां पे मॉड आप आर के बारे में बोला, बराबर आर हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। गजब,
बी कर दीजिए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, खत्म। इसका मतलब r बराबर b/2 दिया हुआ है। क्लियर? फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एकदम सही बना रहे सर। ए और बी के बीच का एंगल का डिमांड है सर, ये यहां से यहां तक तो 90 डिग्री है, इतना ही एंगल तो पता लगाना है। तो सर इसको अल्फा मान लीजिए जी। तो डिमांड क्या बन गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री प्लस अल्फा निकालना है व्हाट। अब आपका मोटो बन जाना चाहिए, अगर मैं इस अल्फा को निकाल दूं तो मेरा आंसर मिल सकता है। क्लियर? अब अल्फा निकालने जाएं। अब बता बेटे, अब यहां से बताओ क्या इस प्रॉब्लम है कहां का? है कहां का? कुछ नहीं करना है, कोई पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये सर कंपोनेंट का प्रॉब्लम है। इसका मैग्नीट्यूड बी मेरे पास में है क्योंकि बी के रूप में दिया हुआ है, मॉड बी बराबर बी दिया हुआ है। सर इसका एक कंपोनेंट आर के अलोंग तोड़ दें तो जिसके साथ एंगल बनाता उसके साथ कॉस लगता है अल्फा। अब बी को यहां तोड़ दें, खत्म हो गया। बी कॉस अल्फा आर के मैग्नीट्यूड के तरफ जा चुका है और आर बराबर मैग्नीट्यूड b/2 दे दिया है। आर का मैग्नीट्यूड के तरफ जाना, बी कॉस अल्फा बनना, और आप जान रहे हो कि ये आर का मैग्नीट्यूड है, इधर आर का मैग्नीट्यूड तो b/2 दे दिया है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। बहुत शानदार क्वेश्चन है सर। बी कॉस अल्फा मैंने दे दिया, अब b/2 दे दिया, खत्म। बी कैंसिल हो गया साहब। कॉस अल्फा बराबर हाफ आ गया। हाफ कॉस के रूप में कितना होता बेटा? सर ये आपका 60 डिग्री होता है सर। सही बात, सही बात। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये अल्फा 60 हुआ, पहले से 90 है, यहाँ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री रख दो, बराबर कितना हो गया? 150 डिग्री आंसर होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ऑब्ट्यूज में जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। याद रखिएगा, जाते जाते मैं इस प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हुए जाते जाते मैं बोल रहा हूं, जब भी एंगल दो वेक्टर के बीच निकालिएगा, डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये भी डाइवर्ज है वेक्टर ए, ये भी डाइवर्ज है वेक्टर बी, दोनों के बीच आपका एंगल डाइवर्जिंग वेक्टर होता है, डाइवर्जिंग वेक्टर होता है, तभी करेक्ट कीजिएगा भैया। क्लियर बात? एकदम 150 आपका आंसर आ गया। थैंक यू। आगे क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से। जेई ने रॉलिंग में काफी क्वेश्चंस दिए हैं वेक्टर बेस्ड, जिसमें ये एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूं ये वहां डायरेक्ट यूज होता है। तो ये अपने साथ ले जाना जब भी रोलिंग मोशन पढ़ते हो। तो ये एप्लीकेशन देखो क्या मैं बता रहा हूं। दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा रोलिंग में वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ये डाइवर्जिंग वेक्टर है बार, हमेशा डाइवर्जिंग। ये वेक्टर बी है आपका बी, ये भी डाइवर्जिंग मोड में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये क्वेश्चन में आगे बोल रहा कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी है। तो मॉड बना दें, यहां मॉड यहां बना दें। जी सर, मॉड बना दिया। ए बराबर बी आ गया। ऐसी स्थिति में आर बराबर पूछा गया कितना, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए, वैसी स्थिति में दोनों वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट बताओ कितना हो। ये डायरेक्ट याद कर लो, मैं प्रूफ कर देता हूं। आर इक्वल टू बोलो मेरे साथ, आर निकालेंगे। अगर दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है आपस में, किसी एक को सेलेक्ट कर लो। कर लिया सर, एक के टर्म में लिखेंगे, आर को एक के टर्म में लिख लो। आंसर क्या होगा? पहले 2 लिख देना, किसी दोनों में से किसी एक का वैल्यू लिख देना, कॉस लिख देना। और जो गिवन एंगल है, दो डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल
उस एंगल का हाफ कर देना, हाफ कर देना, खत्म हो गया, आंसर खत्म। रिजल्टेंट जब कभी भी आपस में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट बराबर 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2, खत्म। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को डायरेक्शन कहते हैं रिजल्टेंट का। अल्फा बराबर जो डायरेक्शन निकालोगे इसका अल्फा का वैल्यू थीटा बाय 2 कर देना, थीटा बाय 2 कर देना, खत्म। रिजल्टेंट वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया 2a cos थीटा बाय 2 और डायरेक्शन भी निकाल दिया अल्फा बराबर थीटा बाय 2। ये अल्फा किससे एंगल बना रहा रिजल्टेंट? पहले वेक्टर से। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता वो डायरेक्शन कहलाता है, वह एंगल निकाल लो अल्फा थीटा बाय 2, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल गया। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जेई की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट उतारो। अब देखो मैं बताने जा रहा हूं कैसे बना। पहले सर वेक्टर आर निकालिए जी, ये कैसे बनाएंगे? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म, ये मैंने कर लिया, कर दीजिए। इसका दो पार्ट होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा आर, जो आर मैंने दिया, दूसरा पार्ट होगा डायरेक्शन जो आपका अल्फा है, अल्फा किसका? इस वेक्टर का दो पार्ट, एक मैग्नीट्यूड और ये जो एरो है ये डायरेक्शन है, ये दोनों निकालना है, हमेशा निकालना है। जब जब वेक्टर का डिमांड होगा ये दोनों पकड़ के चलो, ठीक है? बहुत सुंदर सर। अब पहले क्या करें? लॉज ऑफ पैरेललोग्राम बना दो। वेक्टर ए ये डाइवर्जिंग होना चाहिए, निश्चित है, तभी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल डाइवर्जिंग वेक्टर हो गया थीटा, ये दिया हुआ है, डाइवर्जिंग है। पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, ये हो गया वेक्टर एडिशन लॉ, क्लियर? ये वेक्टर बी हो गया, या दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल, या क्या बोला मैंने? पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, या दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल, खत्म, पैरेललोग्राम बन गया। इस दोनों के बीच जो बड़ा डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट होता है वेक्टर एडिशन लॉ के अनुसार। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रेगुलर हो गया, ये आपका बन के तैयार हो गया, खत्म सर। यही रिजल्टेंट है, वेक्टर के फॉर्म में निकाल दिया, खत्म। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आराम से बोलिए मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? बोलिए सर। ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2 आ गया, ए आ गया, बी आ गया, कॉस थीटा हो गया, क्लियर? अभी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड केवल। सर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, आपने ए के टर्म में लिखा है, सबको एक टर्म में कन्वर्ट कर दो। ए स्क्वायर कर दिया गुरुदेव, एकदम सही बात। बी बोलो बेटा ए स्क्वायर, एकदम इजी करके धर दो, तब जेई की मजाल की कुछ आपको कर सके, एकदम आराम से। हमने हर डिपार्टमेंट अलग अलग किया है। ये आर देखो क्या हुआ, आर बराबर, बढ़िया, जगह नहीं था, ध्यान समझना सर। स्क्वायर कर दीजिए, रूट से बच जाइएगा, रूट बच गया, खत्म, रूट हट गया। बोलो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया सर? 2a स्क्वायर हो जाएगा, गजब सर। यहाँ 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा गुरुदेव, कॉस थीटा हो गया क्लियर? अब कॉमन ले लीजिए सर, 2a स्क्वायर, 1 प्लस कितना हो गया? कॉस थीटा। जल्दी बोलो 1 प्लस कॉस थीटा कितने के बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला बोलो सर। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। 1 प्लस कॉस थीटा कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बताओ कितना आया? 4 आया सर, ए स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आया। क्या आया है सर? आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर आया है। आर बोलो कितना होगा? जल्दी बोलो, आर कितना होगा सर? ये यहां लिख दिया जाए, आर बराबर, बोलो रूट कीजिएगा, 4 का रूट 2,
एकदम सही बात। ए स्क्वायर का कितना ए, कॉस स्क्वायर का कितना कॉस, θ/2 एंगल कर दीजिए, ये आपका तैयार हो गया। ये मेरे रडार पर है बेटा, रोलिंग मोशन में हमेशा आपसे परीक्षा ले रहा जेई, क्या आप वेक्टर से इस फॉर्म का दिमाग में लेकर आए हैं या नहीं आए हैं। मैंने वेक्टर भी बता दिया है, जाके देखना, रोलिंग मोशन इन वेक्टर फॉर्म मैंने 100% इस क्वेश्चन को कराया है और भी जेई का कराया है। क्लियर सर, आगे देखो क्या होगा। सर डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन क्या बोला था, एकदम पूरी फिजिक्स में रिजल्टेंट जब भी दो वेक्टर का बोला, एक ही वर्ड बोलोगे, एक ही वर्ड बोलोगे डायरेक्शन के बारे में। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहलाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, बी क्यों नहीं, अरे बी मांगेगा, ये टोटल थीटा दिया हुआ है, इसको अल्फा हटा दो, आपको एकदम थीटा माइनस अल्फा हो गया, वो बी के साथ एंगल निकल गया। क्या जरूरत है 5 गो फार्मूला लगाने का, एक ही फार्मूला पूरे एसी में तबाही मचाए हुए है, वेव में तबाही मचाए हुए है, एसएचएम में तबाही मचाए हुए है, रोटेशनल डायनेमिक्स में तबाही मचाए हुए है, ये आपका बताओ रोलिंग में तबाही मचाए हुए, कभी ए के साथ मांग रहा, कभी बी के साथ मांग रहा, कुछ नहीं करना है, हमेशा एक वर्ड बोलो, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा, इस एंगल का नाम आपका अल्फा है, यही रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहलाएगा। अगर बी के साथ बोला तो थीटा माइनस अल्फा कर देना, बी के साथ आपका निकल जाएगा, दैट्स एंड। चलिए अब बोलिए tan अल्फा क्या बताया गया है। मैंने बताया था आपको कि आप थोड़ा सा वीडियो मेरा मेडिकल का नीट 720/720 का देखो, वहाँ मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा अल्फा, वो कैसे निकालने के लिए बताया गया है। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, जब भी डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ मत करना, एक एक स्टेप सुनना। पहले tan अल्फा लिख देना, अल्फा रिजल्टेंट, अब पहले वेक्टर के बीच का एंगल ले लेना। tan कैसे बनता है सर, साइन बाय कॉस, बहुत सुंदर, गिवन एंगल भरो जो दिया हुआ एंगल है, हो गया। अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा, वेक्टर ए के साथ, इसको भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, जब भूल गया तो कौन सा वेक्टर बच गया, वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड लो, इसका मैग्नीट्यूड लो, बी बी कर दो एकदम आराम से, जिसके साथ एंगल बना रहा वेक्टर ए के साथ, इसके मैग्नीट्यूड को यहां पर जोड़ दो, खत्म, फॉर्मूला बन के तैयार। अब सर रख दीजिए, एकदम रख दीजिए। सर ए बराबर बी है, ए के टर्म में बी को लिखो, बी को ए के टर्म में ए आ गया, साइन थीटा आ गया, ए आ गया, बी को ए के टर्म में लिखो, ए कॉस थीटा हो गया, ए कैंसिल करो, साइन थीटा बाय कितना हो गया गुरुदेव, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, एक कॉमन लेगा तो 1 बच जाएगा कॉस थीटा। अब देखो अल्फा बराबर θ/2 करना है, कैसे करोगे, थोड़ा मिटा रहा हूं, यहां मिटा रहा हूं, जगह की कमी, जगह बनाया जाए, किसका, डायरेक्शन के लिए जगह बनाइए। देखो यार tan अल्फा है, tan अल्फा यहां लिखो, θ/2 लाना है, साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। अभी तुरंत बताया है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है सर, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 होता है, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच जाएगा, tan θ/2 हो गया, यहाँ कितना आया tan अल्फा, अल्फा बराबर कितना होगा θ/2, एकदम आया हुआ है। अब आप ही बताओ, अगर प्रॉब्लम आ गया, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो तू क्या इतना करने जाओगे जी, इतना करने जाओगे, नहीं सर, क्या करने जाओगे, आपकी बात मानूंगा,
आंख कान मूंद के आर लिखो, 2 लिखो, ए के फॉर्म में लिख दो, कॉस लिख दो, जितना एंगल दिया हुआ है एंगल को हाफ करो, कोसाइन में डाल दो, 2a cos θ/2। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो याद रखना, मेरा अपना थ्योरी है। अल्फा बराबर डायरेक्शन निकल गया वेक्टर ए के साथ, θ/2 कर देना, अल्फा बराबर θ/2। क्लियर। अब आपको बी के साथ निकालने के लिए कहा, ये θ/2 आ गया है तो थीटा में θ/2 माइनस कर दोगे, क्या बेटा वेक्टर बी का नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा सर। क्या जरूरत है वेक्टर बी का याद रखने का? नहीं, कभी याद नहीं रखेंगे, कभी याद नहीं रखेंगे हम। याद रखना, वेव में जाएंगे तो हम ऐसा ही बताएंगे, एसी में जाएंगे तो ऐसे बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाएंगे तो ऐसे बताएंगे। जहां जहां भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा हम इसी टाइप का बताएंगे। कभी मेरा इरादा चेंज नहीं होगा बेटा, कभी नहीं। साइंस कभी चेंज नहीं होते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाजवाब क्वेश्चन। अब तक आप लीनियर के सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे थे वेक्टर फॉर्म में, एकाएक आपके लाइफ में सर्कुलर पाथ आ गया। ध्यान से सुनिएगा, सर्किल के जितने भी पार्ट बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, सब में वेक्टर आएगा। हर रीजन सर्कुलर पाथ का वेक्टर सॉल्व करेगा। 90% केस वेक्टर के सॉल्व होने हैं। वेक्टर फॉर्म का जितना कॉन्सेप्ट है सर्कुलर का सॉल्व होगा, ये पहले दिमाग में डाल लें, उसके बाद आगे सर्किल में जाए। क्या बोला मैंने? सर्किल के 90% केस का आंसर वेक्टर के पास। क्लियर। अब देखो, इतना के बाद क्वेश्चन कहा गया, ये सेंटर है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, पी से क्यू। यहां टेंजेंशियली आपका आएगा। आपको सर्किल में पता होगा कि बिना वेलोसिटी यहां स्पीड बनेगा, ये स्पीड और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी सर्कुलर पाथ फॉर्म होगा। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक वहां बनेगा नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां बनेगा नहीं, तब तक सर्किल नहीं बन सकता। 2 कंडीशन आपके बात में दिमाग में रखिएगा। अब ये टेंजेंट है, रेडियस पर 90 डिग्री है, सर्किल का पार्ट आएगा। करके भी मैं दिखा देता हूं। देखो, ये ओ फिक्स कर दिया, इस पेन को फिक्स कर दिया, देखो इस फिंगर में ओ आ गया। जैसे आपने 90 डिग्री दिया, देखो ये घूमना शुरू हो गया। क्या बोला? ये रेडियस और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, देखो घूम गया रेडियस, और टेंजेंट, यही टेंजेंट बनेगा वेलोसिटी या स्पीड, 90 डिग्री का एंगल है। अभी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि वेलोसिटी बोल रहे हैं कि स्पीड बोल रहे हैं, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है अभी जो मानना है मानिए, हमें कोई तकलीफ नहीं, आंसर तक पहुंच जाओगे। टेंजेंट है। अब यहां से ये यहां आते आते मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है, 3 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, निश्चित मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। डायरेक्शन ऐसे था, क्यू तक जाते जाते ये देखिए स्ट्रेट हो गया, लीनियर हो गया, स्ट्रेट हो गया। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में आ गया। अब इतना ही बात मानिए। इसका मतलब सर ये डायरेक्शन भी चेंज हुआ है। हाँ, वेक्टर का पार्ट, वेक्टर में क्या होते हैं सर? एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड 3 से 4 चला गया, निश्चित। डायरेक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन था, अलोंग दिस डायरेक्शन चला गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। एकदम दिमाग में रखिएगा। अब यहां क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी बोला,
वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी जाना होगा, डायरेक्शन भी जाना होगा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्राप्त करें, इस क्वेश्चन का यही मकसद है। क्लियर हुआ? और मैं इस क्वेश्चन को बनाने के पहले ही बता देता हूं, जो बच्चा इस क्वेश्चन को बना लिया उसका सेंट्रीपिटल क्लियर हो गया, उसका सेंट्रीफ्यूगल क्लियर हो गया, उसके सर्कुलर मोशन का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी क्वेश्चन से। मैं सर्कुलर को लेके आऊंगा, बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कितना दम है। अब आइए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा। क्लियर? अब कैसे बनाएंगे सर? तो पहली बात समझिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर के फॉर्म में है। तो सर ये दो वेक्टर कहां मिलेगा? वेक्टर एडिशन में मिलेगा। इनिशियल वेक्टर कहां मिलेगा? वेक्टर एडिशन में मिलेगा। फाइनल वेक्टर कहां मिलेगा? वेक्टर एडिशन में मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी कहां मिलेगा? वेक्टर एडिशन में मिलेगा। वेक्टर एडिशन बनाया जाए तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद बनाइएगा, 1 मिनट में बना दीजिएगा कॉन्सेप्ट। सर अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दिया हुआ है, जैसे यहां दिया हुआ है, दोनों को ऐड करें, सर डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, यहां भी ऐड करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। एकदम सही बात सर। वेक्टर ए हो गया, फर्स्ट का हेड एकदम पकड़ लिया, और सेकंड का टेल, सेकंड का टेल ये, सेकंड को जाके सटाओ, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बी का चेंज नहीं होना चाहिए, वेक्टर बी आ गया। आज सर बहुत सुंदर नेमिंग कर दें, ए बी सी, रिजल्टेंट पहले लिख लें, उसके बाद आंख मूंद कर मत बनाएं। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, रिजल्टेंट क्या होगा सर? रिजल्टेंट का डेफिनेशन बोलो। ये डिमांड है, मांगा जाता है, इसलिए तुरंत आर नहीं लिख देना, ए सी नहीं लिख देना। रिजल्टेंट का मतलब दोनों वेक्टर मिलके जहां से स्टार्ट हो रहा, ए से स्टार्ट हो रहा, रिजल्टेंट भी वहीं से स्टार्ट होगा, खत्म। यहाँ ए पकड़ लो, दोनों वेक्टर मिलकर एंड कहाँ कर रहा? सी पर, तो रिजल्टेंट भी सी पर ही एंड होगा। 2 पॉइंट मिल गए, ये ए और सी मिल गए रिजल्टेंट का, यही रिजल्टेंट आपका वेक्टर बनेगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर में क्या करेंगे सर? रिजल्टेंट वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड खींचो, ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट, ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट कर दो, खींच दिया सर, और ए से सी डाइवर्ज कर दो, एकदम डाइवर्ज कर दिया, ये सर रिजल्टेंट आपका आ गया। बहुत सुंदर सर। ये सर इनिशियल, याद रखना, यहां से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये इनिशियल वेक्टर है सर जी, ये सर फाइनल वेक्टर रिजल्टेंट है, फाइनल वेक्टर है सर जी, ये इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर है सर, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है सर, ये पहला वाला वेक्टर है सर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है सर जी। और ये बीसी जो निकला, ये क्या निकला करके दिखा देता हूं, ये वेक्टर ए है, बीसी क्या है? वेक्टर बी है, ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर बी क्या निकला सर? सर फाइनल माइनस इनिशियल निकला सर, फाइनल माइनस इनिशियल। ये नोट पॉइंट किया जाए इस प्रॉब्लम के लिए, ये सर चेंज है, चेंज इन, आपका देखो चेंज बिटवीन फाइनल इनिशियल है, ये चेंज है सर, चेंज को वेक्टर बी माना सर, बराबर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए आया सर। चलिए मेरे साथ बोला जाए, मेरे साथ बोला जाए, इतनों का समरी पहले दिमाग में डालो सर। जब भी वेलोसिटी दिया जाएगा के टर्म में क्वेश्चन, ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, क्लियर? और अब इनिशियल और फाइनल के बीच में चेंज आएगा, यही चेंज का डिमांड देख लो सर। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, वेक्टर आर, यहां वेक्टर आर है, वेक्टर ए और वेक्टर आर, ये दोनों के बीच में ये पड़ गया सर, ये चेंज हो गया, ये चेंज कहां मिलेगा
सर इनिशियल और फाइनल के बीच में मिलेगा। इनिशियल फाइनल कहाँ मिलेगा? वेक्टर ट्रायंगल में मिलेगा। वेक्टर ट्रायंगल में मिलेगा। कैसे बनाओगे? सर जिस पॉइंट से, अभी तुरंत बोला, जिस पॉइंट से इनिशियल निकलते उसी पॉइंट से फाइनल निकलते, जिस पॉइंट से इनिशियल निकलेगा उसी पॉइंट से फाइनल निकलेगा। इनिशियल का डायरेक्शन चेंज नहीं, फाइनल का डायरेक्शन चेंज नहीं, इनिशियल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं, फाइनल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं। इनिशियल पता चल गया, फाइनल पता चल गया, इस दोनों के बीच में ये चेंज पता चल जाएगा। चेंज कैसे करोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है क्रम बना देना, उसी ऑर्डर में ले लेना। जैसे ये गया है वैसे मोड़ देना, जैसे ए गया है वैसे मोड़ देना। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा और डायरेक्शन भी मेंटेन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा, डायरेक्शन भी हो जाएगा। सर करके दिखाइए अब, देखो मजादार बात। ये जानोगे तभी प्रॉब्लम बनेगा। इसीलिए सर्कुलर पाथ का प्रॉब्लम टफ हो जाता है। कोई टफ नहीं है, ये वेक्टर एडिशन लॉ से गुजरा है। टफ कैसे हो सकता है? कैसे टफ हो सकता है? देखो कर रहा हूं आराम से, मेरे सामने थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अदरवाइज मत लेना, जगह नहीं है। हम केवल कॉन्सेप्ट देने के लिए आए, कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं। सर चेंज निकालना है, चेंज यहां टिक मारो, ये पहले नहीं निकलेगा। पहले इनिशियल देख लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मारो इनिशियल मारो। फाइनल कहां से पास कर रहा है? ए से। इनिशियल भी कहां से पास कर रहा है? ए से। चलो ले लो, देखो यहां पी पॉइंट लिया, पहला वेक्टर ए हो गया, ये इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर ए मान लो ना, पी है, पी मानो ए मानो, आपकी मर्जी। सर पहला वेक्टर ऐसे गया हुआ है, ऐसे दे दो, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। V1 आपका आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया? अब बताओ फाइनल निकालो। इनिशियल उसी पॉइंट से निकलेगा, फाइनल उसी पॉइंट से निकलेगा। इसी पॉइंट से निकालो, ए पॉइंट से निकालो इनिशियल भी, ए पॉइंट से निकालो फाइनल भी। फाइनल यहाँ है, कैसे गया है? ये गया है गुरुदेव, कितना बड़ा है? थोड़ा बड़ा बना देना, बड़ा बना देना, दिखाई उखाई पड़े। सर बहुत ही क्लियर हुआ है, वेक्टर V2 कर दिया गया। बोलो ये फाइनल है या नहीं है? फाइनल है। रिजल्टेंट है कि नहीं है? रिजल्टेंट है। दोनों वेक्टर एक पॉइंट से निकला है, निकला है। दोनों वेक्टर इनिशियल और फाइनल एक पॉइंट से निकला है, खत्म। ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया। बताओ बताओ, ए का पॉइंट बी पता चला, एकदम पता चला बी। सर फाइनल का AC पता चला, एकदम C पता चला, AC एकदम पता चला। बताओ ये दोनों के बीच में चेंज पता चला, BC BC एकदम सर BC, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। यही चेंज आपका निकालना है, यही चेंज आपका निकालना है एकदम। सर डेल भी वेक्टर आपका आ गया, खत्म। अब देखो यहां से क्लियर, एकदम क्लियर कर दिया। पहला वेक्टर वेक्टर है, निकाल दिया, नो मैग्नीट्यूड चेंज, नो डायरेक्शन चेंज, निकाल दिया। फाइनल वेक्टर उसी पॉइंट से निकलेगा। फाइनल वेक्टर देख लो किधर स्ट्रेट गया हुआ है, स्ट्रेट निकाल दो, उसी पॉइंट से निकाल। चेंज कहाँ निकलेगा? तो सर चेंज तो ये है, ए से आगे बढ़ा हुआ पॉइंट कौन है? बी। और फाइनल का आगे बढ़ा हुआ पॉइंट कौन है? सी। एकदम फाइनल का सी ले लो, बी ले लो। बी और सी के बीच में क्या होगा? ये चेंज इन आपका हो गया। क्या हो गया? चेंज। सर ये वेलोसिटी का टर्म है, वेलोसिटी की टर्म है, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। यही निकालने के लिए कहा कि क्या निकालने के लिए कहा? जल्दी बोलो, चेंज इन वेलोसिटी निकल गया सर, हो गया। फॉर्मूला बोलो सर। बी है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर होगा। वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए होगा। वेक्टर बी चेंज कहलाता है, चेंज रख दिया जाए, एकदम चेंज रख दिया जाए। ये वेक्टर बी है सर, चेंज रख दिया। बताओ यहां पर क्या होगा? एकदम हो गया, वेक्टर बी हो गया। सर रिजल्टेंट क्या है? सर यहां पर V2 है, V2 रिजल्टेंट है, बहुत ही सुंदर। माइनस कितना हुआ? सर V1 आ गया, खेल खत्म। ये क्या हुआ? चेंज हो गया, चेंज दे दिया बी के फॉर्म में, बी के फॉर्म में। कैसे बनाया? बना दिया। सर फाइनल बोलिए, फाइनल V2 है, V2 भर दिया, माइनस किया, माइनस किया, क्या हुआ? इनिशियल भरो, इनिशियल। चेंज क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, खत्म। अब इसका मैग्नीट्यूड बोलो। सर आपको याद है? हमको अब याद है, ये तो सब्ट्रैक्शन लॉ है सर, गजब की कहानी।
सब्ट्रैक्शन लॉ है। चलिए सब्ट्रैक्शन लॉ डालिए, सब्ट्रैक्शन लॉ डालिए। 1 मिनट में बनावेंगे शॉर्ट का वीडियो, 1 मिनट में बनेगा। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। सर इसका बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, एकदम मैग्नीट्यूड डालिए, मॉड डालिए एकदम। ये सर डेल वी आ जाएगा, कितना होगा, √100 आएगा। जल्दी बोलो। इसका मॉड V2 का होल स्क्वायर, बहुत सुंदर, प्लस इसका मॉड V1 का होल स्क्वायर, माइनस होता है सर, ये क्या होगा, V1 आएगा, मैग्नीट्यूड होगा V2 होगा, और जो एंगल दिया हुआ है वही एंगल भरा जाता है, वही एंगल। फिर से देखो, इसका मॉड भर दिया, इसका मॉड भर दिया, माइनस का प्रॉब्लम माइनस भर दिया, 2 कर दिया, मॉड पहले का दूसरे का cos थीटा। जल्दी बोलो आंसर कितना होगा। V2 कितना दिया हुआ है सर, 4 स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत सुंदर। V1 कितना दिया हुआ है सब, 3 स्क्वायर दिया हुआ है, खत्म। माइनस आया, ट्वाई बोलो, बोलो V1 कितना है, 3 आया। V2 कितना है, 4 है। cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री दो, नथिंग एट ऑल। प्रॉब्लम बन के आपको तैयार है। देखिए कैसे बना प्रॉब्लम। अब कितना हुआ, स्क्वायरिंग करने के बाद बोलो कितना हुआ, 4 चौके 16, ये 16 डाल दो यहाँ सारा, 16 16 कर दिया, प्लस 9 डाल दिया, माइनस कर दिया, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 को cos 60 कितना होता है, हाफ होता है। बहुत सुंदर, क्लियर एकदम। ये 12 हो गया। यहाँ बताओ कितना होगा, यहाँ सर 25 आ जाएगा, -12 होगा, रूट आपका 30 न्यूटन आ गया। केवल मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड इस प्रॉब्लम था। डायरेक्शन निकालने के लिए कहेगा, डायरेक्शन भी बना देंगे, चिंता मत करना। इस प्रॉब्लम में डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर आपको एंड कर देता हूं एकदम कंप्लीटली। अब कैसे बनाएंगे, एक बार सिनारियो डाल दो। पूरे फिजिक्स में अगर चेंज मांगा, फाइनल माइनस इनिशियल बनना ही बनना है वेक्टर फॉर्म में। जिस पॉइंट से इनिशियल निकलेगा उसी पॉइंट से फाइनल निकलेगा, निकाल देना। इनिशियल का ऑर्डर मेंटेन रखना, चेंज के साथ, दिस प्लस दिस ऑर्डर हो गया। ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ये आपका चेंज आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मॉड ले लेना, सारे वैल्यू रख दोगे, आंसर स्वाहा √13 आ गया। दैट्स एंड। नेक्स्ट वीडियो में आप प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पर कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू।